Hello everyone, welcome back to my YouTube channel that is Life Science, and today we will discuss about a very interesting topic which is plant pathology. And you have already studied this topic in +1 and +2 in a very short manner, like some diseases like tobacco mosaic virus. You know about this, but today we talk about the whole plant pathology. So the first question which arises here, that is, what is the meaning of plant pathology? So as you know, plant means plant, and pathology, this pathos means is suffering and logos means study. It means study of suffering plant, means diseased plant की study करना. This is called plant pathology. So as you know, प्लांट के केसेस में बहुत सारी डिसीजेस होती हैं, एंड दिस ब्रांच विच इज़ प्लांट पैथोलॉजी, इट इज़ द आर्ट ऑफ द साइंस. वाई हम इसको आर्ट ऑफ द साइंस का नाम इस टर्म को क्यों देते हैं, इस ब्रांच को हम आर्ट ऑफ द साइंस क्यों कहते हैं? बिकॉज अगर हम कोई केस ले रहे हैं एज लाइक हम ह्यूमन का केस या फिर एनिमल का केस लेते हैं, तो उनमें अगर कोई डिसीज़ होती है तो उसको क्योर करने के लिए पहले डिसीज़ होती है, उसके बाद हम उसके क्योर के बारे में सोचते हैं, उसे हम कैसे सही कर सकते हैं, उसके कंट्रोल्स के बारे में सोचते हैं आफ्टर द डिसीज़. बट प्लांट के केसेस में सारे इस साइंटिस्ट ये ट्राई करते हैं कि कोई भी डिसीज़ होने से पहले ही हम उसके क्योर कर सकें. इसके लिए हम ऐसे प्लांट को ग्रो कराते हैं विच इज़ रेजिस्टेंट टू दैट पैथोजन विच कॉजेज डिसीज़. ओके, दिस ब्रांच plant pathology, it is the art of science. And in this whole plant pathology, we also discuss 10 most important diseases of the plant, which is first one is mosaic disease on tobacco, citrus, canker, little leaf of brinjal, yellow vein mosaic of bhindi, late blight of potato, red rot of sugarcane, wheat rust, damping of white rust of crucifer, and wilt of linseed. इन डिसीज़ेस को पढ़ने के लिए आपको सबसे पहले कंडीशन होती है कुछ टर्म्स और कुछ डेफिनेशंस को रिमेंबर करने की. तो मैं सबसे फर्स्ट इस टॉपिक पे फोकस करूँगी. मैं आपको कुछ डेफिनेशंस और टर्म्स इंट्रोड्यूस कराऊंगी जिससे आपको होल प्लांट पैथोलॉजी को पढ़ने में इजी हो, आप उसको बहुत ही वेल मैनर में अंडरस्टैंड कर सकें. सो सबसे पहला जो टर्म है, मैं आपको उससे पहले एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट टर्म बताना चाहूँगी विच इज़ डिसीज़ पिरामिड. इस टॉपिक को लेकर मोस्टली क्वेश्चंस आते हैं. जो डिसीज़ पिरामिड होता है उसके केस में इन्वायरमेंट होता है, होस्ट होता है, एंड डिसीज़ पिरामिड के केस में फर्स्ट वन इज़ इन्वायरमेंट, सेकेंड इज़ होस्ट, and third is disease. This is called disease pyramid. Okay, after that मैं अब आपको टर्म के साथ इंट्रोड्यूस कराना चाहूँगी. तो जो हमारा फर्स्ट टर्म है विच इज़ पैरासाइट. सो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ पैरासाइट? आप पहले भी पैरासाइट के बारे में पढ़ चुके होंगे, बट मैं फिर भी आपको इंट्रोड्यूस कराऊंगी.
Parasite is the organism which live on another living plant or animal. Is the organism which live on another plant or animal. पैरासाइट्स वो होते हैं जो ऑर्गेनिज्म किसी और प्लांट या फिर एनिमल पे रहें, लिव करें, उसे हम पैरासाइट कहेंगे. हमारा सेकेंड टर्म है इज सैप्रोफाइट्स. सो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ सैप्रोफाइट्स? सैप्रोफाइट्स वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं जो कि डेड प्लांट एंड डेड ऑर्गेनिक मैटर पे डिपेंड ऑन डेड ऑर्गेनिक मैटर. ओके, आफ्टर दैट हमारा थर्ड पॉइंट है इज पैथोजन. व्हाट इज पैथोजन? पैथोजन is an agent which cause disease. It means जैसे एनिमल के केस में होता है, कोई पैथोजन एंटर करता है एनिमल की बॉडी में, देन वो डिसीज़ कॉज करता है. सिमिलर दैट प्लांट के केस में भी पैथोजन होते हैं जो कि एज अ एजेंट वर्क करते हैं और डिसीज़ कॉज करते हैं. सो पैथोजन इज़ अ एजेंट विच कॉजेज disease. Fourth term is pathogenicity. Pathogenicity, it means the capability of a pathogen which cause disease. इट मीन्स पैथोजेनिसिटी वो पैथोजन की कैपेबिलिटी होती है जो डिसीज़ कॉज कर रहा है. दिस इज़ कॉल्ड पैथोजेनिसिटी. एंड द फिफ्थ पॉइंट इज पैथोजेनेसिस. पैथोजेनेसिस means is the process or event which cause disease development. इट मीन्स वो प्रोसेस या फिर वो इवेंट जो डिसीज़ कॉज कर रहा है, दिस इज़ कॉल्ड पैथोजेनेसिस. ओके, आफ्टर दैट सिक्स्थ टर्म इज पेनिट्रेशन. इट मीन्स जब जो पैथोजन है वो कैसे पेनिट्रेट कर रहा है इन द प्लांट बॉडी, that is called penetration. It means entering of pathogen in plant body. Okay, after that seventh term is infection. Like जब भी कोई प्लांट डिसीज़ होती है तो उनके इन्फेक्शंस क्या होते हैं? इट मीन्स दैट एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द पैथोजन विद द इन द होस्ट. क्या क्या इन्फेक्शंस हो सकते हैं, वह कैसे स्प्रेड हो सकता है, किस इन्फेक्शन की वजह से वो स्प्रेड हो रहा है, दैट इज़ कॉल्ड इन्फेक्शन. इट मीन एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द पैथोजन. Okay, after that 8th point is incubation period. इंक्यूबेशन पीरियड और भी टर्म में हमने पढ़े होंगे. जैसे कोई भी डिसीज़ हो रही है तो जो इंटरवल होता है, जो टाइम पीरियड होता है बिटवीन द इन्फेक्शन एंड अपीयरेंस ऑफ फर्स्ट सिम्टम्स. इट मीन्स लाइक कोई भी डिसीज़ हो रही है तो जब उस प्लांट के अंदर इंटर कर रही है, इट मीन्स इन्फेक्शन कर रही है,
और जब उसका फर्स्ट अपीयरेंस शो होता है तो उसके बीच का जो टाइम इंटरवल होता है जो उसे हम कहते हैं इंक्यूबेशन पीरियड। इट मीन्स इंटरवल बिटवीन infection and first symptom। इन दोनों के बीच का जो टाइम इंटरवल होता है दिस इज कॉल्ड इंक्यूबेशन पीरियड। ओके, आफ्टर दैट नाइन पॉइंट इज सिम्टम्स। लाइक जब भी हमें डिसीज़ होती है तो कौन कौन से हमें जो फीचर्स दिखाई पड़ते हैं एक्सटर्नली, क्या क्या सिम्टम्स हैं उसके, जो है वो इंटरनली हो वो एक्सटर्नली हो, उनके सिम्टम्स क्या हैं। लाइक जब भी हमें फीवर होता है तो हमारी बॉडी हीट होती है, वैसे प्लांट के केसेस में भी जब भी कोई डिसीज़ हो रही है तो उसके क्या सिम्टम्स हैं, उसके क्या अपीयरेंस, लाइक कर्लिंग ऑफ लीव्स, दिस इज़ कॉल्ड सिम्टम्स। 10th point is एपीफाइट। एपीफाइट्स क्या होते हैं? वो प्लांट जो कि किसी और प्लांट पे ग्रो करते हैं, दैट इज कॉल्ड एपीफिटिक प्लांट। प्लांट ग्रोइंग ऑन another plant, that is called epiphytes। 11th term is endophyte। जो प्लांट इंटरनली किसी प्लांट के अंदर ग्रो कर रहे हैं, इट मीन्स endophyte plant such as internally within the substrate plant, that is called endophyte internally। अब मैं आपको दो टर्म बताने जा रही हूँ जिसमें मेनली बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं, विच इज़ ऑब्लिगेट पैरासाइट और फैकल्टेटिव सैप्रोफाइट्स। आपको यहाँ पे सिर्फ कुछ चीज़ें रिमेंबर करनी है। लाइक आप पैरासाइट का मैंने आपको बता दिया कि द ऑर्गेनिज्म विच ग्रो ऑन अनदर लिविंग प्लांट और एनिमल, सैप्रोफाइट विच डिपेंड ऑन अनदर डेड ऑर्गेनिक मैटर, लाइक ओके। यहाँ पे आपको ध्यान ये रखना है कि ऑब्लिगेट पैरासाइट एज वेल नॉट सो मच चेंजेस। यहाँ पे आपको सेम ऑब्लिगेट पैरासाइट इज like with the organisms which grow on another living plant or animal, but the facultative saprophyte means what is the meaning of facultative? आप अगर facultative का मतलब समझेंगे which is like fluctuative, जो फ्लैक्चुएट करता है, जो किसी कंडीशन पे आने के बाद चेंज हो सकता है। लाइक अगर सैप्रोफाइट्स है विच डिपेंड ऑन अनदर डेड ऑर्गेनिक मैटर, बट किसी कंडीशंस में ऐसा भी हो सकता है कि वो एज अ पैरासाइट वर्क करे, इट मीन्स फ्लैक्चुएट करे। दिस इज कॉल्ड फ्लैक्चुएटिव फैकल्टेटिव सैप्रोफाइट्स। ओके, these are the terms which you have to already remember when you studied about the plant pathology. In the next video we talk about the another some importance controls measures and others like penetration processes and other things. We discuss about that, and after that we also talk about the one by one the plant diseases and their pathogens. So I hope you like this video. If you like this video, please subscribe to my channel and hit the bell icon to more update. Thank you so much. I hope you understood well. Thank you so much.